डॉक्टर नीलम गुप्ता। आज बीएससी पार्ट 2 पेपर 1 यूनिट 1 का अगला टॉपिक ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय, किस प्रकार से हम इसको डिस्कस करते हैं, आज अपन स्टार्ट करते हैं। जब भी हम ऊष्मा भंडार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऊष्मा भंडार, हीट रिजर्वॉयर हम किसे कहते हैं। कोई भी चीज़ जिसको हम रिजर्वॉयर कह रहे हैं, भंडार कह रहे हैं, इसका मतलब जैसा इसका शाब्दिक अर्थ है, अर्थात इस निकाय के पास ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में होगी। यदि यह निकाय किसी दूसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संपर्क में आता है तो आवश्यक रूप से ऊष्मा का आदान प्रदान होगा दूसरे निकाय के साथ। लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान होने के पश्चात भी यदि किसी निकाय के जिसकी आंतरिक ऊर्जा बहुत अधिक है, यदि उसकी ऊर्जा या उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस निकाय को हम ऊष्मा भंडार या हीट रिजर्वॉयर कह देते हैं। अर्थात ऊष्मा भंडार हमारे पास वह निकाय है जिसकी आंतरिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है तथा अन्य निकायों से ऊष्मीय संपर्क होने पर भी स्वयं निकाय की ऊर्जा या ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वह निकाय ऊष्मीय भंडार कहलाता है। बहुत ही साधारण सा उसका उदाहरण है। हम जानते हैं कि समुद्र में बहुत सारे समुद्री जीव रहते हैं। वह जीव समुद्र से ही पानी पीते हैं, लेकिन समुद्री जीवों के लिए समुद्र ही ऊष्मा भंडार है, पानी का भंडार है। ऐसे बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण हैं जिनको हम ऊष्मीय भंडार की तरह, ऊष्मा भंडार की तरह मान सकते हैं। ऊष्मीय भंडार के संपर्क में जब निकाय आएगा तो निकाय में क्या परिवर्तन होगा, निकाय कौन सी ऊर्जा अवस्था में रह सकता है, यदि निकाय को किसी एक विशेष ऊर्जा अवस्था में रहना चाहता है तो क्या परिस्थितियां होंगी, किस तरह से हम इस चीज़ को भौतिक रूप से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, वह हम समझना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने कंसीडर किया कि मान लो हमारे पास जो निकाय है ए, और एक हमने कंसीडर किया हीट रिजर्वॉयर जिसको हमने नाम दे दिया ए डैश। ऊष्मा भंडार को हमने ए डैश से डिनोट कर दिया और निकाय को हमने ए से डिनोट कर दिया, और हमने कहा कि निकाय ए हमारा ऊष्मीय भंडार, ऊष्मा भंडार ए डैश के साथ ऊष्मीय संपर्क में है। और साथ ही साथ हम यह भी जानना चाहते हैं कि जब हमारा निकाय साम्यावस्था में होता है तो निकाय की किसी भी एक विशिष्ट अवस्था आइदर आर हो सकती है, आई हो सकती है, जे हो सकती है, जो भी हम मानना चाहें, उस विशिष्ट अवस्था में अगर ऊष्मा ई आर से अगर हम डिनोट करें तो उस ई आर विशिष्ट अवस्था आर के संगत ऊर्जा ई आर में उस निकाय ए के होने की प्रायिकता क्या होगी, हम इस चीज़ को निकालना चाह रहे हैं जब कोई भी निकाय ऊष्मा भंडार के साथ ऊष्मीय संपर्क में होता है। हमने माना कि निकाय ए जिस ऊर्जा अवस्था में, विशिष्ट ऊर्जा अवस्था में निकाय ए की मिलने की प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाहते हैं, उस ऊर्जा अवस्था के संगत ऊर्जा ई आर है। यदि मान लो ए निकाय ऊष्मा भंडार के साथ संयोजित होकर, ए डैश के साथ संयोजित होकर एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाता है, एक विलगित निकाय बनाता है, तो वह विलगित निकाय क्या होगा, ए प्लस ए डैश। इस ए प्लस ए डैश जो हमारा विलगित निकाय है, इस निकाय को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं इस ए स्टार से। इस ए स्टार के संगत अर्थात इस विलगित निकाय की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, ई स्टार। ऊष्मा भंडार की ऊर्जा कितनी है, ई डैश, क्योंकि हमने ऊष्मा भंडार को किससे प्रदर्शित किया है, ए डैश से। अर्थात ई डैश इज इक्वल टू क्या हुआ, विलगित निकाय की ऊर्जा में से जिस ऊर्जा अवस्था में निकाय ए साम्यावस्था की स्थिति में रहना चाहता है या उस विशिष्ट अवस्था में उसके मिलने की प्रायिकता जिसमें ऊर्जा उसकी ई आर है, तो ऊष्मा भंडार की ऊर्जा ई डैश क्या होगी, ई स्टार माइनस ई आर। चूंकि यह हम मान ही चुके हैं कि निकाय एक निश्चित ऊर्जा अवस्था में, अर्थात जो हमारे पास विलगित निकाय है, संयुक्त निकाय है ए और ए स्टार का,
ये संयुक्त निकाय के लिए भी हमारे पास वो सभी अभिगम्य अवस्थाएं होंगी जो ए डैश के लिए भी अभिगम्य है, एसेसिबल है। अर्थात क्या मतलब हुआ कि जो व्यलगित निकाय एक की जो अभिगम्य ऊर्जा अवस्थाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो वही संख्या होगी जो कि हमारे पास ऊष्मा भंडार के निकाय की होगी, अर्थात ओमेगा डैश ई डैश। अगर ओमेगा डैश ई डैश होगी तो यहाँ हम पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल का सांख्यिकी का जो मूलभूत अभिग्रहित है वो क्या कहता है कि समपूर्व प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ अ प्रायोर प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत के अनुसार, जो भी हमारा विलगित संयुक्त निकाय है उसकी प्रत्येक अभिगम्य अवस्थाओं में पाए जाने की प्रायिकता समान होती है। विलगित निकाय का ऐसा नहीं है कि एक विशिष्ट अवस्था में मिलने की प्रायिकता ज्यादा होगी और दूसरी अवस्थाओं में मिलने की प्रायिकता कम होगी। इसी आधार पर हमने कंसीडर किया कि जो हमारा निकाय ए था उस निकाय का यदि मान लो हम विशिष्ट अवस्था आर में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता हमारे पास वही होगी जो संयुक्त निकाय हमारा ए स्टार था, ए प्लस ए डैश से बना हुआ, कि अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा डैश ई डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, अर्थात अनुक्रमानुपाती होगी। गणितीय रूप से हम इसको क्या लिख सकते हैं? PR is the probability of finding the system in a particular state R is directly proportional to the number of accessible states of a joint system. Number of accessible states हमारी कौन सी है, किससे प्रदर्शित किया है हमने? ओमेगा डैश ई डैश से। ई डैश का मान हमने समीकरण 1 में क्या रखा था? ई डैश इज इक्वल टू ई स्टार माइनस ई आर। ई डैश का मान रख दिया हमने। तो हमारे पास उस निकाय की विशिष्ट अवस्था आर में मिलने की जो प्रायिकता है वो कौन सी एसेसिबल संख्याओं के अवस्थाओं की संख्याओं के अनुक्रमानुपाती होगी? ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आर। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने इक्वल करके लिखा, तो हमने लिख दिया पी आर इज इक्वल टू सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आर। इसको हमने समीकरण 2 से व्यक्त कर दिया। जो सी डैश है वो हमारे पास क्या है? सी डैश हमारे पास समानुपाती नियतांक है। यह समानुपाती नियतांक जो है इसका मान कितना है यह भी हम पहले निकाल चुके थे। सी डैश इज इक्वल टू 1/समेशन ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आर। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स। हमने समीकरण 2 का लॉग ले लिया, लघुगुणक लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिखा? ln PR इज इक्वल टू ln C डैश प्लस ln ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आर। इसको समीकरण 3 से व्यक्त कर दिया। प्रारंभ में हमने लिया था कि निकाय ए जो है वह ऊष्मा भंडार ए डैश की तुलना में बहुत छोटा है, अर्थात जो ए स्टार ए डैश है हमारे पास वो ऊष्मा भंडार है, हीट रिजर्वॉयर है, वह बहुत बड़ा है। बहुत बड़े निकाय के लिए जो उस निकाय की ऊष्मा अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करता है वो ऊष्मा अवस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं। उन बहुत ज़्यादा ऊष्मा अवस्थाओं को हम टेलर से श्रेणी प्रसार के द्वारा एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हमने लिखा ln ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आर इज इक्वल टू ln ओमेगा डैश ई स्टार माइनस डेल ओवर डेल ई डैश ln ओमेगा डैश ई स्टार ब्रैकेट के बाहर ई आर प्लस हायर टर्म्स। हायर टर्म्स को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि ज़्यादा हायर टर्म्स में हम जाएंगे वैल्यूज़ कम होती चली जाएंगी, नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, सो हायर टर्म्स कैन बी लेफ्ट ओवर। नेक्स्ट हम आ जाए ln ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आर इज इक्वल टू ln ओमेगा डैश ई स्टार माइनस दिस ब्रैकेट टर्म इज डिनोटेड बाय बीटा डैश और बीटा डैश इंटू ई आर। ये वाली जो टर्म है राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म टेकन ओवर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो ln ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आर
माइनस ln ओमेगा डैश ई स्टार इज इक्वल टू माइनस बीटा डैश ई आर, और ln ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आर अपॉन ई स्टार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा डैश ई आर। और हमने इसको फिर ln को उधर ले गए तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। सो ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आर इज इक्वल टू ओमेगा डैश ई स्टार एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा डैश ई आर। इस मान को हमने यहाँ एक बार और हम इस चीज को कंसीडर कर लें। ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आर इज इक्वल टू ओमेगा डैश ई स्टार को मैंने सी नॉट से लिख दिया। क्यों? क्योंकि ओमेगा डैश ई स्टार जो है यह हमारा अवस्था आर पर निर्भर नहीं करता है। सो इट इज अ कांस्टेंट टर्म, सो दिस कांस्टेंट टर्म इज डिनोटेड बाय सी नॉट, सो दिस इज इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ बीटा डैश ई आर। यह मान हमने समीकरण 2 में रख दिया। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन? पी आर इज इक्वल टू सी नॉट सी डैश ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ बीटा डैश ई आर। सी नॉट सी डैश दोनों हमारे कांस्टेंट है, इसको हमने एक अनदर कांस्टेंट सी से रिप्रेजेंट कर दिया। सो पी आर इज इक्वल टू सी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ बीटा ई आर। यह जो समीकरण है यह हमारा यह भी बताता है कि किसी भी नियत ताप पर ऊर्जा ई आर की अवस्था आर में होने की प्रायिकता जो है वो पी आर का हमें आइडेंटिफिकेशन देती है कि किस तरह से इस समीकरण के द्वारा पी आर क्या है। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू सिचुएट इन अ पर्टिकुलर स्टेट आर हुज एनर्जी इज ई आर। यह हमारे किसी विशिष्ट अवस्था आर के संगत ऊर्जा ई आर में किसी निकाय के होने की प्रायिकता को बताती है। इसलिए इस समीकरण 5 को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह देते हैं। आगे हम इसको निकाल लेंगे, इसका मान भी निकाल लेंगे। इसमें हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ई रेज टू द पावर माइनस बीटा डैश ई आर, इट इज इक्वल टू, बिकॉज बीटा डैश हमारे पास क्या है, ये बीटा हमारा 1/kt है। सो बीटा डैश और बीटा द सेम थिंग। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई आर अपॉन के टी, के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इस समीकरण 5 में जो हमारे पास कांस्टेंट c था, ये कांस्टेंट जो है वो हमारा इस प्रोबेबिलिटी को बताएगा कि किस समय, अगर मान लो हम ये कहें कि निश्चित रूप से वह निकाय हमारा उसी विशिष्ट अवस्था r में है जिसकी ऊर्जा ई आर है, तो आवश्यक रूप से यह जो कांस्टेंट c है यह हमारा एक नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होगा, और उस नॉर्मलाइजिंग कंडीशन से हम प्रोबेबिलिटी का मान निकाल सकते हैं। तो इस समीकरण 5 में हमने जो अनुक्रमानुपाती नियतांक c था, इसको हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस के द्वारा इसका मान ज्ञात कर लिया। हमने यहाँ कंसीडर किया कि जो हमारे पास निकाय a था, उस निकाय A का जितनी भी उसकी असेसिबल स्टेट्स हैं, यहाँ पर जैसे मैंने कंसीडर किया था, माना कि किसी विशिष्ट अवस्था R, हम कुछ भी ले सकते हैं, I से भी डिनोट कर सकते हैं, J से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, एनी नंबर, क्योंकि निकाय में बहुत सारी अवस्थाएं हैं। लेकिन निकाय को अगर हम ये कहें कि निकाय अगर है तो वो किसी न किसी एक अवस्था में तो वो मिलेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ हैं, स्टूडेंट्स अगर क्लास में हैं, क्लास हो रही है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट, क्लास हो रही है तो स्टूडेंट को मिलने की प्रोबेबिलिटी क्लास में क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी। ऐसा तो होगा नहीं, स्टूडेंट होंगे ही नहीं और क्लास हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन निकाल सकते हैं बाय कीपिंग दैट द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो समेशन ऑफ आर पी आर इज इक्वल टू 1। पी आर का वैल्यू रख दिया हम लोगों ने, समेशन ऑफ आर सी ई रेज टू द पावर माइनस बीटा डैश ई आर इज इक्वल टू 1, और सी इज इक्वल टू 1 अपॉन समेशन आर e raised to the power minus of beta dash er. So the probability distribution function PR is equal to minus e raised to the power minus of beta dash er upon summation of r e raised to the power minus of beta डैश er। यह समीकरण 6 हमारा प्रायिकता वितरण फलन कहलाता है।
इसका उपयोग हम किसी भी भौतिक राशि के लिए कर सकते हैं। मान लो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास कोई भी भौतिक राशि x है, उसका हमें माध्यमान अगर हम लिखना चाहें तो x बार इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ x पी आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ x ई रेज टू द पावर माइनस बीटा डैश ई आर अपॉन समेशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ बीटा ई आर। यदि हमारे पास जो निकाय A था इसकी तरह कई निकायों का एक समुच्चय हो और वो सारे के सारे निकाय यदि ऊष्मा भंडार के साथ तापीय साम्य संपर्क में हो या ऊष्मीय संपर्क में हो और साम्यावस्था में हो, तो समुच्चय के प्रत्येक घटक का उसके अभिगम्य ऊर्जा स्तरों में वितरण समीकरण 5 जो हमने प्रोबेबिलिटी पी आर इज इक्वल टू सी रेज टू द पावर माइनस बीटा डैश ई आर के रूप में व्यक्त किया था, यदि ऐसा ही वितरण हो तो उस वितरण को हम कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ऐसे निकायों के समुच्चय को जिसके सभी निकाय ताप T के ऊष्मा भंडार के संपर्क में होते हैं कैनोनिकल समुच्चय, कैनोनिकल एजेंबल्स कहलाते हैं।